वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आदर्श एकेडमी। और हम लोग स्टार्ट किए थे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहां पर हम लोग नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ रहे थे। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, इससे पहले 4 लेक्चर आ चुका है। आप लोग इस लेक्चर को देखने से पहले पहला वाला 4 लेक्चर रिक्वेस्ट है कि देख के ही आइएगा, तभी जाके ये चीज अब क्लियर होगा। आज के लेक्चर में हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट और कॉमन नेमिंग के बारे में पढ़ेंगे, और अगर टाइम रहा तो साइक्लो अल्कीन भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। साइक्लो अल्कीन और रिंग चेन वाला भी बताया देंगे, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग जहां पर हम लोग क्लास छोड़ गए थे, लेक्चर नंबर 4 में हम लोग कुछ क्वेश्चंस दिए थे। वो क्वेश्चंस पहले हम आप लोग को डिस्कस कर देते हैं। आप लोग बनाए होंगे, एक बार हम डिस्कस कर देते हैं, जल्दी जल्दी देख लेना है और फिर जल्दी से स्टार्ट करना है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। चलिए, तो अभी तक एक चीज और बोलना चाहेंगे कि ये लेक्चर तभी देखिएगा, इससे पहले 4 लेक्चर आप कंप्लीट कर लिए हैं, तभी लेक्चर को देखना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले यहां देखो, सबसे पहले आप क्या करिए कि कार्बन हमेशा बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दिया रहेगा, कार्बन पहले वहां पर रिप्रेजेंट कर लेना। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन। जहां जहां ज्वाइंट होता है, दो चीज जुड़ता है, 2 लाइन जुड़ेगा, या जहां पर भी लाइन का एंड रहेगा वहां पर आपका कार्बन रहेगा, ये याद रखना बॉन्ड लाइन में। तो यहाँ पर कार्बन दिखा दिए। अगर आपको हाइड्रोजन दिखाने का इच्छा है कि सर हमको हाइड्रोजन भी दिखाना है, तो आप दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर ये कार्बन 1 बॉन्ड बनाया है तो 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, तो यहाँ 3 हाइड्रोजन लिख दिए। यहाँ पर कार्बन 2 बॉन्ड बनाया है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, तो 2 और बॉन्ड बनाएगा तो 2 हाइड्रोजन लिख दिए। यहाँ पर भी 2 बॉन्ड बनाया तो 2 हाइड्रोजन लिख दिए। यहाँ पर आपका कार्बन 4 बॉन्ड बना चुका, तो यहाँ लिखने का जरूरत नहीं। यहाँ पर कार्बन आपका 3 बॉन्ड बनाया तो 1 हाइड्रोजन यहाँ पर दिखा दिए। मतलब जो भी जितना बॉन्ड बना चुका होगा और बाकी जो बॉन्ड बच गया होगा, बाकी बॉन्ड वो हाइड्रोजन के साथ बना लेगा। मान लो कार्बन 2 बॉन्ड बना चुका है, तो बाकी जो बचा हुआ 2 बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। चलिए, अब हम लोग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे। तो अगर आप देखिएगा तो हम लोग का जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करने पे ये आएगा हम लोग का लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, यही है हम लोग का लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब हम लोग नंबरिंग जब स्टार्ट करेंगे तो नंबरिंग किधर से करें, ध्यान सुनना। तो सर इस पूरे कार्बन चेन में टोटल इस पूरे कार्बन चेन में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड है। कहां से नजदीक पड़ रहा है? लेफ्ट साइड से नजदीक पड़ रहा है, तो हम लोग नंबरिंग यहां से करेंगे। तो 1 2 3 4 और 5 नंबरिंग कर दी। तो पहले था कार्बन चेन सेलेक्ट करना, कार्बन चेन सेलेक्ट कर दिए, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर दिए, नंबरिंग कर दिए। नंबरिंग करने के बाद हम लोग को नेमिंग करना है। तो नेमिंग में सबसे पहले हम देखते हैं कोई ब्रांच या कोई सब्स्टिट्यूएंट या कोई हेलोजन फैमिली यहाँ पर है, तो कोई ब्रांच भी नहीं है यहाँ पर। देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कोई एक्स्ट्रा कुछ जुड़ा हुआ है। ब्रांच कहने का मतलब होता है कि मान लो ये कार्बन चेन है, तो इधर से कोई साइड से निकला हुआ होगा तो उसको ब्रांच बोलेंगे। तो यहाँ पर कोई ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट बोले एक ही चीज होता है। यहाँ पर नहीं है, ना यहाँ पर हेलोजन फैमिली है, ना यहाँ पर 2 या 1, कम से कम एक ही फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो कहने का मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो प्रीफिक्स यहाँ पर नहीं आएगा। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर क्या लिखेंगे? रूट वर्ड। रूट वर्ड में कितना कार्बन है? 5 कार्बन, तो पेंट, ठीक है। 5 कार्बन है तो पेंट, 5 कार्बन तो पेंट। 5 कार्बन है तो पेंट। उसके बाद हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ कार्बन बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन के बीच हम लोग रूट वर्ड लिख लिए। उसके बाद हमको 1 डिग्री सफिक्स सीखना है। आप लोग पीछे कैसे पढ़ चुके हैं, 1 डिग्री सफिक्स सीखना। तो 1 डिग्री सफिक्स में हम लोग टाइप्स ऑफ कार्बन बताते हैं कि टाइप्स ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन में कैसा बॉन्ड बना है, मतलब इन एन आइन यही सब जोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखो ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पर लिख देंगे YNE आइन, तो ये हो जाएगा आपका पेंटाइन, है ना। 1 पे भी आइन लगा सकते हैं, लेकिन 1 दिखाने का कोई मतलब नहीं है। अगर दूसरा पे रहता, तीसरा पे रहता, तो वहां पर दिखा सकते हैं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे? कार्बन यहाँ पर लिख देंगे। तो कार्बन दिखाएंगे तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। हाइड्रोजन दिखाने का जरूरत नहीं है, इच्छा तो दिखा देना, लेकिन हम बोलेंगे नहीं दिखाना। डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करो। तो अगर आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करिएगा तो ही आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में अब नंबरिंग करना, ध्यान सुनना। यहाँ पर आपको एक ब्रांच दिख रहा है और एक आपको फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है। तो हम बोले थे कि हम लोग ब्रांच और फंक्शनल ग्रुप में ज्यादा प्रायोरिटी किसको देते हैं? फंक्शनल ग्रुप को देते हैं। नंबरिंग हम लोग उधर से करेंगे। कार्बन चेन सेलेक्ट हो गया तो दूसरा काम क्या करना है? नंबरिंग करना है। अब नंबरिंग कैसे करते हैं? तो हम प्रायोरिटी ऑर्डर में देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप और ब्रांच में ज्यादा प्रायोरिटी किसको देते हैं, और प्रायोरिटी ऑर्डर में लिखवाएंगे कि फंक्शनल ग्रुप ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़े। तो हम लोग इधर से लेफ्ट से नहीं राइट से इस बार नंबरिंग करेंगे। तो 1
2 3 4 और 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेमिंग करना चालू करते हैं, क्योंकि जब हम लोग अब सिलेक्ट कर लिए कार्बन चेन, हम लोग नंबरिंग कर दिए, तो हम लोग नेमिंग चालू करना है। तो नेमिंग तो कैसे करना है आगे ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले हम लोग ब्रांच लिखते हैं प्रीफिक्स में। तो ब्रांच में कितना कार्बन, एक कार्बन, तो एक कार्बन है तो मिथ। अच्छा ब्रांच देखो, प्रीफिक्स का लोकेशन भी बताना था, याद है ना, प्रीफिक्स का और सफिक्स का लोकेशन बताना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले प्रीफिक्स लिखेंगे। प्रीफिक्स में क्या है, ब्रांच है, ब्रांच में कितना कार्बन, एक कार्बन। अगर ध्यान से देखिएगा तो एक कार्बन एक बॉन्ड बनाया तो 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, तो CH3 को हम लोग बोलते थे मिथाइल। क्या बोलते थे, मिथाइल। तो हम लोग बताएंगे इसका नाम हो गया मिथाइल, किस पोजीशन पे, 3 पे, तो 3 पे मिथाइल। मिथाइल आपका प्रीफिक्स है, इसका पोजीशन है 3 पे मिथाइल, प्रीफिक्स हो गया। अब उसके बाद रूट वर्ड में 5 कार्बन तो पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो AN, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है तो AN। और लास्ट में फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप का फंक्शनल कौन सा है, अल्कोहल है। अल्कोहल का जो सफिक्स होता है आप लोग याद बताए होंगे, याद भी किए होंगे आप लोग, अल्कोहल का सफिक्स होता है ओल। और इसका पोजीशन कहां पर, अल्कोहल कहां पर जुड़ा, दूसरा पे। तो हम बोले थे कि जो भी सफिक्स होता है 1 डिग्री सफिक्स या 2 डिग्री सफिक्स, उसका लोकेशन बताना होता है। बस याद रखिएगा 1 डिग्री में हम लोग सिंगल बॉन्ड वाला का लोकेशन नहीं बताते, डबल या ट्रिपल का बताते हैं। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड था इसलिए हम डायरेक्टली AN लिख दिए। अब इसके बाद हमको लिखना है 2 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री पे सफिक्स में हम लोग फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे। अब फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, अल्कोहल, तो अल्कोहल का सफिक्स क्या होता है जी, OL होता है। तो कहां पर है, इसका लोकेशन बताना है ना 2 पे, तो 2 पे ऑल। और हम बताए थे 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री के एंड वाला अल्फाबेट और 2 डिग्री के स्टार्टिंग वाला अल्फाबेट में AEIOU में से कोई भी मिल जाएगा, तो पहले कोई भी 2 का पेयर मिलेगा तो पहला लोग काट देंगे। तो E और O मिल रहा तो E को काट देंगे, तो नाम हो जाएगा आपका 3 मिथाइल पेंट N2OL। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला का बात करते हैं कार्बन नंबर 3 का। आप ध्यान सुनो, यहाँ पर पहले कार्बन सिलेक्ट कर लो, कार्बन दिखा दो 1 2 3 5 6, ठीक है, 1 2 3 4। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे तो ये आपको दिख रहा होगा, फिर यही आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करना तो आसान है बाबू, नंबरिंग करना तो यहाँ सुनिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड भी आ गया, ब्रांच भी आ गया, डबल बॉन्ड भी आ गया, ब्रांच भी आ गया। और हम लोग को डबल बॉन्ड नंबरिंग करने टाइम हम लोग ये देखते हैं कि जो भी वहां पर प्रेजेंट है, चाहे ब्रांच, चाहे डबल बॉन्ड, चाहे फंक्शनल ग्रुप, तो उसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देते हैं, तो सर फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, तो उसके बाद हम लोग जो प्रायोरिटी वो डबल बॉन्ड को देते हैं, और उसके बाद हम लोग ब्रांच को देते हैं। तो ब्रांच को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं है, हमको जिसको ज्यादा देना है डबल बॉन्ड को। तो डबल बॉन्ड नजदीक किधर से आ रहा है, सर इधर से नंबरिंग करने पे पहला पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर से नंबरिंग करने पे दूसरा पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो हम इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 और 5। ठीक है, नंबरिंग हो गया। अब नेमिंग करना है, नेमिंग में हम लोग सबसे पहले प्रीफिक्स लिखते हैं। प्रीफिक्स में भी किसको, ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट। ध्यान सुनना, यहाँ पर ब्रांच क्या है, CH3। अब ब्रांच बोलने सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे ज्यादा अच्छा रहता है। यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट क्या है, CH3। और CH3 का हम लोग बताएं CH3 का नाम क्या होता है, मिथाइल, क्योंकि एक कार्बन है ना, एक कार्बन तो मिथ। अच्छा पोजीशन पे तो बताना पड़ेगा ना, क्योंकि प्रीफिक्स में लिख रहे हैं, तो 4 पे मिथाइल, 4 पे मिथाइल, क्योंकि एक कार्बन तो मिथ। और हमेशा बोल रहे हैं कि सब्स्टिट्यूएंट के आखिरी में वाइल लगा देना, जो भी सब्स्टिट्यूएंट होगा उसका आखिरी में वाइल, तो मिथाइल हो गया। ठीक है, उसके बाद रूट वर्ड में कितना कार्बन है, 5 कार्बन, 5 है तो क्या हो जाएगा, पेंट। फिर हम लोग रूट वर्ड के बाद आते हैं 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स में हम लोग कार्बन कार्बन के बीच टाइप्स ऑफ बॉन्ड देखते हैं, तो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, ENE लगाते हैं। तो कितना डबल बॉन्ड है, 2 है सर, एक है 1 पे, एक है 3 पे। देखो एक 1 पे, एक 3 पे, एक 1 से स्टार्ट, एक 3 पे स्टार्ट है, तो हम यहाँ डैश देख लेंगे 1,3 डाई ई। ठीक है, तो ये आपका नेमिंग है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, लिखते भी जाना है सब। 4 का बात करते हैं, हम यहाँ ध्यान देते हैं। 4 नंबर में पहले कार्बन बता दीजिए, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, 9 कार्बन। ठीक है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करने टाइम इस बात का ध्यान रखते थे कि जब भी कार्बन चेन सिलेक्ट करें तो उसके पास उसमें डायरेक्ट फंक्शन ग्रुप डायरेक्टली अटैच होना चाहिए। जब भी कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे तो फंक्शन ग्रुप उसमें डायरेक्टली अटैच होना चाहिए, और दूसरा चीज फंक्शन ग्रुप डायरेक्टली अटैच होना चाहिए, और दूसरा चीज उस कार्बन चेन में डबल बॉन्ड आना चाहिए। ठीक है, तो ये देखो 1 2 3 4 5 6, इसमें हम लोग का 6 कार्बन मिल रहा है। अगर ऐसे तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इधर भी 6 मिल रहा है, 3 3 ऐसे भी 6 मिल रहा है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो सब तरह से 6 मिल रहा है। तो हम लोग को पता चलेगा कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हम लोग का यही होगा, क्योंकि इसमें इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है, डबल बॉन्ड भी आ जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। जो बच जाएगा वो क्या है, तो बच जाएगा वो आपका सब्स्टिट्यूएंट है।
ठीक है, अब नंबरिंग करना है तो नंबरिंग किधर से करते हैं, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से आपका ब्रांच, सॉरी नंबरिंग उधर से करते हैं। तो वे देख लेना क्या क्या है, फंक्शनल ग्रुप भी है, डबल बॉन्ड भी है, इस बार ब्रांच भी है। देखो अच्छा एक चीज यहाँ पर ध्यान सुनना, ये बाबू अब बच्चा नहीं हूँ, अब बार बार ऐसा रहा तो इसको हम लोग मिथाइल ही बोलेंगे, क्योंकि बच्चा लोग मिथाइल का मतलब समझता है CH3 और इथाइल का मतलब होता है C2H5, इसको इथाइल समझता है। तो याद रखना कि दो कार्बन अगर जुड़ा है ब्रांच में तो इसको भी हम लोग इसको ही इथाइल बोलते हैं। अब हाइड्रोजन दिखा नहीं रहे, इसका मतलब हाइड्रोजन आपको खुद समझ आना कि कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन 5 होगा। कैसे देख लो यहाँ पर, ये कार्बन 2 बॉन्ड बनाया है, 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, ये कार्बन 1 बॉन्ड बनाया तो 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा C2 कार्बन 2 और हाइड्रोजन क्या कितना 5, तो C2H5 हो जाएगा, तो इसको इथाइल ही बोलेंगे। कहने का मतलब ये कहना चाह रहे हैं आप लोग को, ये समझाना चाह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये मिथाइल है और ये इथाइल है, ये मिथाइल और ये इथाइल है। ये कभी कभी इस फॉर्म में मिल सकता है CH3 और ये कभी कभी C2H5 या तो ऐसे CH2 CH3, देख लो सेम ही चीज है। ठीक है, तो दो कार्बन अगर लाइन में जुड़ा हुआ है और वो ब्रांच में है, दो कार्बन अगर साथ में ब्रांच में जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग इथाइल पढ़ते हैं। चलिए, तो ये मेरा इथाइल हो गया, ये मेरा मिथाइल हो गया। अब हमको पता है कि नंबरिंग करना है, तो सर नंबरिंग उधर से करेंगे कि यहाँ पर डबल बॉन्डिंग फंक्शनल ग्रुप भी और ब्रांच भी है, तो हमको फंक्शनल को ज्यादा प्रायोरिटी देना है, तो नंबरिंग उधर से करना है जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़े। तो नंबरिंग करते हैं, तो 1 2 3 4 1 2 3, तो यहाँ से तीसरा नंबर पे आ रहा, तो 1 2 3 4 5 6 इधर से नंबरिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि इधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़ रहा है। चलिए, अब उसके बाद नेमिंग करना है, तो नेमिंग करने टाइम इस सबका ध्यान रखिएगा कि नेमिंग करने में सबसे पहले हम लोग प्रीफिक्स लिखेंगे। अब प्रीफिक्स में कितना प्रीफिक्स है? 2 प्रीफिक्स में तो लोग सब्स्टिट्यूट ही लिखते हैं ना, यहाँ आ गया इथाइल, यहाँ आ गया क्या मिथाइल। अब 2 प्रीफिक्स है, एक इथाइल एक मिथाइल है, पहले किसको लिखे सर? तो सर एक मिथाइल है एक इथाइल है, दोनों में अल्फाबेट पहला वाला किसका, दोनों का पहला अल्फाबेट क्या है? इसका M है, इसका E। पहले क्या आता है? पहले E आता है, तो हम पहले इथाइल लिखेंगे। ध्यान सुनो हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर 2 प्रीफिक्स है, एक मिथाइल एक इथाइल है। अब दोनों का नाम लिखना है प्रीफिक्स में, लेकिन पहले किसको लिखें? तो जो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले आता है, हम आपको रूल समझाएं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आता है, मान लो 5 तरह का प्रीफिक्स है, तो जो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले आएगा पहले उसको लिखिए। तो E पहले आता है तो पहले E को लिखेंगे, देखिए ठीक है। तो लिखना चालू करते हैं, चलिए। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो ये इथाइल का पोजीशन बताओ 2 पे, तो 2 पे इथाइल, फिर कॉमा, फिर E देखो ये मिथाइल कहाँ पर? 4 पे, तो 4 पे मिथाइल। दोनों प्रीफिक्स लिख दिया। प्रीफिक्स से पहले हमेशा लोकेशन बता रहा हूँ कि कौन कौन से लोकेशन जुड़ा हुआ है। चलिए, इसके बाद प्रीफिक्स का रूट वर्ड में कितना कार्बन? 6 कार्बन, तो क्या होगा? हेक्स। उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स में हम लोग कार्बन का बॉन्ड बताते हैं, कार्बन का बॉन्ड का टाइप बताते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आई। तो आपको बता, यहाँ पर डबल बॉन्ड मिल रहा है, मेन चेन में आपको कार्बन में डबल बॉन्ड मिल रहा है, डबल बॉन्ड मिल रहा है तो इन लगाएंगे। लेकिन ये डबल बॉन्ड कहाँ पर मिल रहा है? तीसरा से स्टार्ट हो रहा है सर, तो यहाँ पर लगाएंगे डैश 3 पे इन। तो हम फिर से बता रहे हैं, प्रीफिक्स के स्टार्टिंग में भी लोकेशन बताना होता है, सफिक्स के भी स्टार्टिंग में लोकेशन बताना होता है, बस ये याद रखिएगा, ठीक है। अगर लोकेशन 1 है तो दिखाने की जरूरत नहीं है, लिख भी सकते हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन इसका लोकेशन 3 था तो 3 पे इन लिख दी। हाँ, अब उसके बाद आपका फंक्शनल ग्रुप है सर, तो हम बोले थे कि कार्बन चेन में अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो उसको 2 डिग्री सफिक्स में लिखिए, और कार्बन चेन में अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो जो प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले आए उसको 2 डिग्री सफिक्स में, और बाकी जो सब बच जाए उसको प्रीफिक्स में। तो यहाँ तो एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो इसको सफिक्स में लिखेंगे। अल्कोहल है, अल्कोहल का सफिक्स क्या होता है? ओल, तो अच्छा लिख देंगे यहाँ पर क्या, इसका लोकेशन बताते हुए 3 पे ऑल। अब तुम देखो 1 डिग्री सफिक्स के एंड वाला अल्फाबेट, 2 डिग्री सफिक्स का स्टार्टिंग वाला अल्फाबेट अगर A E I O U में कोई 2 है तो पहला वाला को काट दो, तो यहाँ पर नेमिंग हो जाएगा ये वाला, इसको हम मिटा ही देंगे, इसको हटा दे बच्चा, अब इतना तो जान ही रहा होगा। चलिए, ये हो जाएगा नाम 2 इथाइल, 4 मिथाइल, हेक्स 3 पे इन, डैश 4 पे 3 पे ऑल, ठीक है। चलिए, इसी तरह से 5वां नंबर में देखिए, इधर बता देते हैं। चल देखो 5वां नंबर देख लो। अब 5वां नंबर पहले कार्बन सेलेक्ट कर, कार्बन दे दो पहले, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन और 7 कार्बन, ठीक है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड उसके अंदर आना चाहिए, तो हम लोग और फंक्शनल ग्रुप अगर पहले से पहले इसमें डायरेक्टली अटैच होना चाहिए। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन दिख ही रहा है कि सर फंक्शनल ग्रुप तो पहले यहाँ है,
फंक्शनल ग्रुप है नहीं। हेलोजन फैमिली को फंक्शनल ग्रुप माना जाता है, लेकिन कहीं आईयूपीएसी भी हेलोजन फैमिली को फंक्शनल ग्रुप नहीं मानता, लेकिन ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करें तो देख लो कि अगर फंक्शनल ग्रुप है तो उसमें डायरेक्ट अटैच होना चाहिए, तो यहाँ तो नहीं है, कोई बात नहीं। दूसरा देख लो वहाँ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो वहाँ उसके लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में वो आना चाहिए, तो हम लोग ये वाला क्लिक कर लेते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। देखो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ गया, जो बच गया वो आपका ब्रांच है, ब्रांच या सबस्ट्रेट बोल दे, सबस्ट्रेट है। इसका नाम क्या होता है सर, दो कार्बन है तो इसका दो कार्बन है तो एथ और आखिरी में लगा देंगे YN। इस सबस्टेंट के, तो सबस्टेंट का सफिक्स होता है, सबस्टेंट का जो आखिरी वाला, जब भी सबस्टेंट होगा तो हम ये नॉर्मली बता दे, क्लियर हो जाएगा कि कार्बन वाला सबस्टेंट अगर होगा, जैसे कि मिथाइल मिथाइल जो लगाते हैं हम लोग, कार्बन वाला, कार्बन अगर ब्रांच है, कार्बन अगर ब्रांच है तो कार्बन गिनिए कि ब्रांच में कितना कार्बन, 4 कार्बन तो प्रॉप ब्यूट, 3 कार्बन तो प्रॉप, 2 कार्बन तो एथ, 1 कार्बन तो मिथ, और आखिरी में लगा दो YN, क्योंकि सबस्टेंट के आखिरी में YN लगता है, तो ये हो जाएगा इथाइल। ठीक है, चलिए तब नेमिंग करते हैं। तो सर इसको क्लोरो बोलते हैं, ये भी तो प्रीफिक्स में आता है ना, क्योंकि हेलोजन फैमिली को तो प्रीफिक्स में लिखते हैं ना। तो अब देखो ये क्लोरो, ये आपका इथाइल, ये क्लोरो ये इथाइल, दोनों का दोनों प्रीफिक्स में लिखेंगे हम लोग। अच्छा नंबरिंग तो किए ही नहीं, तो सेलेक्ट कर लिए, अब नंबरिंग कर लेते हैं। सुनो, पहला काम था सेलेक्ट करने का, सेलेक्ट हो गया, दूसरा काम था नंबरिंग का, तो पहले नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग उधर से करेंगे जहां से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नजदीक पड़े। तो सर यहाँ से देखिए, इधर से नंबरिंग करते हैं तो डबल बॉन्ड का पोजीशन 1 है, इधर से नंबरिंग करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन 1 है। हम बताए थे कि नंबरिंग जब कर रहे हो और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का दोनों तरफ से पोजीशन सेम आता है तो हम ज्यादा प्रायोरिटी को देते हैं डबल बॉन्ड को। तो यहाँ पर नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 और 5 हो गया नंबरिंग। अब नेमिंग करो, तो ये भी इथाइल, ये क्लोरो, ये इथाइल, ये क्लोरो, दोनों प्रीफिक्स में जाएगा। तो पहले क्लोरो को लिखेंगे, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में C पहले आता है, तो 2 पे क्लोरो, 3 पे इथाइल। कितना कार्बन है टोटल, 5 कार्बन तो पेंट, उसके बाद 5 कार्बन तो पेंट। अब ये तो रूट वर्ड में आ गया। अब उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स में हम लोग कार्बन का बॉन्ड का टाइप बताते हैं, तो यहाँ डबल बॉन्ड भी ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो पहले हम लोग डबल बॉन्ड को दिखाएंगे। डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या है, 1 पे, तो लिख दीजिए डैश, देखिए 1 पे E, 1 दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा तो कोई दिक्कत नहीं है। बोले थे ना कि अगर लोकेशन 1 है सफिक्स का या प्रीफिक्स का तो उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर प्रीफिक्स में दिखा देना, प्रीफिक्स में 1 का लोकेशन दिखा देना, सफिक्स में मत दिखाना 1 का लोकेशन, या दिखा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अभी फिलहाल एक काम करो, दिखा के ही चलो। तो 1 पे इन, और 4 पे देखो ट्रिपल बॉन्ड है तो 4 पे लगा देंगे आई, YN आई। अगर ट्रिपल बॉन्ड में क्या आता है, सफिक्स YN आई। अब कोई फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है तो फिर 2 डिग्री प्लस सफिक्स में आएगा। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप में अटैच आता तो उसको 2 डिग्री सफिक्स में लिखते हैं, लेकिन 2 डिग्री सफिक्स लिखने का जरूरत नहीं है। अब इसको हटा देंगे, क्यों हटा देंगे, क्योंकि सर E और Y साथ में आ जा रहा है, बीच में अल्फा नंबर भी तो सर, तो नंबर हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। ये आपका हो गया IUPAC में। ठीक है, चलिए इसको भी देख के लिख लेना है। चलिए हम तुमको ये वाला समझा देते हैं, 7 नंबर समझाते हैं, बाकी तुम खुद से ट्राई कर लेना। बाकी हम आगे स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ठीक है, वरना बहुत डिस्कशन में लेट हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन डिस्कस कर ही देंगे। देखो यहाँ जल्दी करते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में हम लोग वो कार्बन सेलेक्ट करेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच हो। तो यहाँ पर 2 फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, कि ये और ये की। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमको समझ आ गया कि ये आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा। नंबरिंग उधर से करिए जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़े। तो सर यहाँ तो 2 को फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है ना, फंक्शनल ग्रुप भी है, डबल बॉन्ड भी है, तो ज्यादा प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को देते हैं। जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़े नंबरिंग उधर से करिए। तो यहाँ पर तो 2 फंक्शनल ग्रुप है। अब यहाँ देखना है कि किस फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, कार्बनिक एसिड को देते हैं। तो नंबरिंग हम इधर से करेंगे, 1 पे 2 पे 3 पे 4 और 5। ठीक है, यहाँ पर कोई ब्रांच नहीं है, देख लो कोई ब्रांच है क्या, नहीं है तो कोई प्रीफिक्स नहीं जाएगा। कोई हेलोजन फैमिली है क्या, नहीं है तो कोई प्रीफिक्स नहीं जाएगा। ठीक है, कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं है तो 2 डिग्री 1 डिग्री प्रीफिक्स में नहीं जाएगा। अब रूट वर्ड में आ जाओ, कितना कार्बन है, 5 कार्बन, तो पेंट। अब टाइप्स ऑफ बॉन्ड बताओ, तो डबल बॉन्ड है कहां पर है, 2 पे, तो 2 पे ई। डबल बॉन्ड तो 3 लगता है ना, और कहां पर है, 2 पे, तो 2 पे ई। ठीक है, उसके बाद 2 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स में सर, लेकिन सर एक दिक्कत हो गया। देखो अभी गलती क्या करती है, कितना फंक्शनल ग्रुप था, 2 फंक्शनल ग्रुप था। 2 में जिसको प्रायोरिटी ज्यादा देते हैं उसको 2 डिग्री सफिक्स में लिखते हैं, जिसको कम देते हैं उसको प्रीफिक्स में लिखते हैं। तो इसको कम, देखो कार्बनिक एसिड अल्कोहल में अल्कोहल को कम प्रायोरिटी देते हैं, तो अल्कोहल कहाँ लिखना था, प्रीफिक्स में लिखना था। क्या लिखे, नहीं लिखे, चलिए प्रीफिक्स में लिख देते हैं। तो प्रीफिक्स में क्या लिखेंगे, 2 पे, और अल्कोहल का प्रीफिक्स क्या होता है, हाइड्रोक्सी। लिखवाए हैं आप लोग को, याद कर लीजिएगा। चलिए एक देख लीजिए, तो 2 पे हाइड्रोक्सी, तो लिखेंगे क्या, देखो 2 पे हाइड्रोक्सी। प्रीफिक्स में ध्यान सुनना, 2 फंक्शनल ग्रुप था, इसको दोनों फंक्शनल ग्रुप को
दोनों दो फंक्शनल ग्रुप था, दोनों फंक्शनल ग्रुप में कार्बोनिक एसिड को प्रायोरिटी ऑर्डर में ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है, तो इसको हम 2 डिग्री सफिक्स में लिखेंगे, और जो बच गया उसको हम प्रीफिक्स में लिखेंगे। अल्कोहल का प्रीफिक्स क्या होता है? हाइड्रोक्सी होता है। कहां पर लिखेंगे? 2 पे हाइड्रोक्सी, प्रीफिक्स हो गया। रूट वर्ड में 5 कॉमन तो पेंट। उसके बाद हम लोग 1 डिग्री सफिक्स लिखते हैं, उसमें टाइप बताते हैं, तो डबल बॉन्ड है तो 2 पे इन, और आखिरी में लगाएंगे 1 पे ओइक एसिड, क्योंकि कार्बोनिक एसिड का सफिक्स क्या होता है? ओइक एसिड। तो कहां पर है? 1 पे, तो 1 पे ओइक एसिड। अभी देखो ई और ओ साथ में आ गए तो ई काट देंगे, तो नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी पेंट, 2 पे इन, 1 पे ओइक एसिड। देखिए अब यहाँ देखो, यहाँ भी जल्दी जल्दी कार्बन दिखा दो। 1 कार्बन, 2 कार्बन, रुक जाओ, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, ठीक है। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करो तो हमको दिख ही रहेगा सर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो यही होगा। क्यों? क्योंकि सर इसमें फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है, डबल बॉन्ड भी है, तो ये हमको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेना है। अब फंक्शनल ग्रुप है ये, तो नंबरिंग इधर से कर देंगे जिससे फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़े। तो इस कर देखो, अगर इधर से नंबरिंग करते हैं तो पहला कार्बन जुड़ा रहेगा, इधर से नंबरिंग है तो बहुत दूर चला जाएगा। तो हाँ, तो नंबरिंग हमको हमेशा नंबरिंग करने टाइम देख लेना है कि फंक्शनल ग्रुप है, डबल बॉन्ड है या ब्रांच है, तो ज्यादा प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को देते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप के जहां इधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़ रहा है उधर से नंबरिंग। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो फिर देखिए डबल बॉन्ड है क्या? अगर डबल बॉन्ड है तो जिधर डबल बॉन्ड नजदीक पड़ रहा है उस नंबरिंग। अगर डबल बॉन्ड भी नहीं है फिर देखिए कि ब्रांच किधर से नजदीक पड़ रहा है उधर से नंबरिंग करिए। यहाँ तो फंक्शनल ग्रुप है, इधर से नंबरिंग करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़े, तो नंबरिंग इधर से कर देते हैं 1 2 3 4 और 5। चलिए अब हम लोग नेमिंग करना चालू करते हैं। तो ये ब्रांच, ये भी ब्रांच, इसका नाम देखो क्या लिखेंगे? इसका नाम होगा, देखो चूंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर तो साइक्लो, कितना कार्बन? 1 2 3, 3 कार्बन तो प्रोप, और चूंकि ब्रांच तो लगा देंगे वाइल, तो साइक्लोप्रोपाइल। इसका नाम क्या होगा? चूंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर साइक्लो, 4 कार्बन तो ब्यूट और वाइल लगा देंगे। अब देखो पहले सी साइक्लो साइक्लो दोनों में सेम है, पहला अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बी पहले आएगा, पी बाद में आएगा, तो हम पहले इसका नेमिंग करेंगे। तो 4 पे देखो, 4 पे साइक्लो ब्यूटाइल, फिर कॉमा देंगे, 1 पे साइक्लो प्रोपाइल, इसको मिटा देते हैं, साइक्लो प्रोपाइल, इसके नीचे लिख दे रहे, बाकी देखो हो गया। दोनों प्रीफिक्स का नाम लिख दिए। अब रूट वर्ड में कितना कार्बन? 5 कार्बन तो पेंट, ठीक है। उसके बाद टाइप 1 डिग्री सफिक्स में आएंगे, टाइप्स ऑफ बॉन्ड लिखेंगे। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड 2 है तो डाई इन लगेगा, 2 रहेगा तो डाई, 1 मैंने कुछ नहीं, 2 रहेगा तो डाई, 3 रहेगा तो ट्राई, 4 रहेगा तो टेट्रा, याद रखना। तो 2 डबल बॉन्ड है, एक 2 पे है, एक 2 से स्टार्ट है, एक 4 पे स्टार्ट है, तो इसे लिखेंगे 2,4 डाई ई, क्योंकि डबल बॉन्ड 2 है तो डाई ई, ठीक है। और यहाँ देखो 1 डिग्री सफिक्स कंप्लीट हो गया, तो 2 डिग्री सफिक्स में हम लोग फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं। तो एक ही फंक्शनल ग्रुप था तो इसको 2 डिग्री सफिक्स में लिखेंगे। और ये अल्कोहल का सफिक्स क्या होता है? ऑल, यहाँ लग जाएगा 1 पे ऑल। अब देखो ई के बाद ओ आ रहा था, काट देंगे, ये हो जाएगा आपका नेमिंग हो जाएगा क्या? देखिए 4 साइक्लोब्यूटाइल, 1 साइक्लोप्रोपाइल पेंट, 2,4 डाई इन 1 ऑल, ठीक है। इस तरह से नेमिंग करें। बाकी इसका खुद से कर लीजिएगा, इसका भी खुद से कर लीजिएगा। हाँ, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर हम बता दे रहे कितना कार्बन? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देख रहे हो कि यही होगा आपका, क्योंकि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है, डबल बॉन्ड भी आ जा रहा है। नंबरिंग उधर से करिए क्योंकि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप पहले से प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और ब्रांच भी प्रेजेंट है, तो ज्यादा प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को देते हैं। तो नंबरिंग उधर से करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़े, इधर से हम लोग नंबरिंग करेंगे क्योंकि इधर से दूर पड़ रहा है। तो 1 2 3 4 5 और 6। अब हम लोग जब नेमिंग करेंगे तो सबसे पहले प्रीफिक्स लिखते हैं। तो यहाँ देखो ब्रोमो और क्लोरो, तो पहले बी आता है तो लिखेंगे क्या? 5 पे ब्रोमो, 5 पे क्लोरो, हो गया दोनों प्रीफिक्स का नाम। अब आते हैं रूट वर्ड में, 6 कार्बन तो हेक्स, डबल बॉन्ड 4 पे तो 4 पे इन, और उसके बाद फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल, इसको 2 डी सफिक्स में लिखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2 पे ऑल, और ई के बाद होगा ई कार्बन। इस तरह से आपको नेमिंग करना है। तो हम बाकी 6-7 तक क्वेश्चन सॉल्व करवा दी, बाकी क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए ये वाला खुद से करिए आप, ठीक है। जल्दी से देखिए, सबको पॉज कर करके लिख ही लेना अभी, देख लीजिए, ठीक है। पॉज करके लिख लीजिए। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, टाइम अभी भी है थोड़ा सा, तो हम लोग जल्दी से नया टॉपिक स्टार्ट करें बाबू। तो एकदम शांति से होकर बैठ जाओ। इतना तो डिस्कशन किए थे लास्ट क्लास में, जो होमवर्क दिए थे, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो उसके बारे में बात करते हैं। चलो देखो, तो आज की क्लास में बहुत पसीना आ गया। चलो हाँ,
आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहला कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के बारे में, ठीक है, और उसके बाद हम लोग कॉमन नेमिंग में चले आएंगे, ठीक है। चलो हेडलाइन डालना है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। इसको हम लोग कभी कभी ब्रांच, मतलब इसको हम लोग ब्रांच ऑफ ब्रांचिंग भी बोलते हैं, ब्रांच ऑफ ब्रांचिंग, ठीक है। चलिए बहुत छोटा हो गया, चलो कोई नहीं, ब्रांच ऑफ ब्रांचिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। एक डायग्राम बनाने तो पहले हमको 1 2 1 2 3 4 5 6 7 इस टाइप का, ठीक है। हाइड्रोजन दिखाना तो दिखा दीजिए, मेरा तो इच्छा नहीं करता, लेकिन अगर आपका मन है दिखाने का तो दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये कार्बन 1 बॉन्ड बना रहा है तो 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा था 2 हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, ये भी 2 बना रहा था 2 हाइड्रोजन के साथ, ये भी 2 बना रहा था 2 हाइड्रोजन के साथ, 2 भी बना रहा था 2 हाइड्रोजन के साथ, ये भी 2 बना रहा था 2 हाइड्रोजन के साथ, सॉरी ये 3 बना रहा था, सॉरी ये आपका 3 बना रहा था, ये आपका 3 बना रहा था, 1 2 3, तो 1 हाइड्रोजन के साथ बनेगा। हाँ ये 2 बॉन्ड बना रहा था 2 हाइड्रोजन के साथ, ये 1 बॉन्ड बना रहा था 3 हाइड्रोजन के साथ, यहाँ देख लो ये 1 बॉन्ड बना रहा था 3 हाइड्रोजन के साथ, ये 3 बॉन्ड बना रहा था 1 हाइड्रोजन के साथ, फिर ये 1 बॉन्ड बना रहा था 3 हाइड्रोजन के साथ, ये 3 बॉन्ड बना रहा था 1 हाइड्रोजन के साथ, और ये 1 बॉन्ड बना रहा था 3 हाइड्रोजन के साथ। कर लोगे तुम लोग, बड़ा काम नहीं है, लेकिन ये करना भी नहीं भी करोगे तो दिक्कत नहीं है। अब चलिए अब हम लोग पहचाने कि सर पहले कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट पढ़ रहे हैं उसको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये पहले बताइए कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट पहचाने कैसे, तो क्या होता है ना, ध्यान सुनो। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तुम सेलेक्ट कर लेते हो, उसके तुम नंबरिंग करते हो, उधर से नंबरिंग करते हो जिधर से ब्रांच कंसल ग्रुप या डबल बॉन्ड नजदीक पड़े, ठीक है। देखो किधर से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो इधर से नंबरिंग, इधर से चौथा में आ रहा है, इधर से पांचवा में आ रहा है, तो इधर से नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबरिंग हो गया। तो नंबरिंग करने के बाद जो बच जाता है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के बाद जो बचता है, ये बच गया, कैसे बोले, ये जो बच गया इसको बोलते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच। तो हम एक काम करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे तो कंफ्यूज नहीं करना, सब्स्टिट्यूएंट और ब्रांच एक ही चीज होता है, आप ध्यान सुनिए। सर ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कैसे है, तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या, तो ध्यान सुनिए। अगर मान के चलो ब्रांच में ऐसा कार्बन दिख रहा है, और ये वाला पहला वाला कार्बन या आखिरी वाला कार्बन मेन चेन से जुड़ा हो, या तो ये और या तो ये वाला कार्बन मेन चेन से जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल ऐसे समझ लो, रुक जाओ, ऐसे समझ लो कि मान लो ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन था तुम्हारा, ऐसे में मान लो कि ऐसा तुम सेलेक्ट कर लिए, अब ब्रांच में कैसा जुड़ा, ध्यान से मान लो 3 कार्बन वाला ब्रांच जुड़ा हुआ इस तरह से, या ऐसे भी नहीं जुड़ा तो काम लो, मान लो ऐसे जुड़ा हुआ है, ऐसे तो या तो पहला वाला कार्बन से, देखो ब्रांच में जितना भी कार्बन होगा या तो उसके पहले वाले कार्बन या तो उसके आखिरी वाले कार्बन, दोनों में से किसी एक कार्बन के साथ अगर मेन चेन जुड़ा हुआ होगा तो उसको हम लोग नॉर्मल ब्रांच बोलते हैं। लेकिन यहां पर तकलीफ क्या है, यहां पर दिक्कत ये है सर, यहां पर ध्यान सुनिए, यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर ये वाला तुम देखोगे कि सर यहां पर देखो, तो ये मान के चलो कार्बन कार्बन चेन है, ये मेन चेन इससे ब्रांच बना रहा है या इससे जुड़ा हुआ है। तो अगर स्टार्ट या तो एंड वाले पॉइंट से जुड़ा होगा या तो स्टार्टिंग वाले पॉइंट से जुड़ा होगा तो दिक्कत नहीं है, अगर बीच में कहीं से जुड़ जाता है तो इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे, और इसको हम एक और वर्ड में ब्रांच ऑफ ब्रांचिंग बोलते हैं, मतलब ब्रांच का भी ब्रांच। कैसे, तुम देखो कि पहले ही मान के चलो पेड़ है, इससे एक ब्रांच निकला, ब्रांच इतना लंबा, देखो ये ब्रांच है और इसमें अलग से एक ब्रांच निकल गया, जैसे कि पेड़ है इससे एक ब्रांच निकला, उस ब्रांच का भी अपना एक ब्रांच निकल गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये पेड़ है, इससे एक ब्रांच निकला, इसका अपना अलग ब्रांच निकल गया। तो इस तरह का ब्रांच को हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो कहने का मतलब सर जब अगर ऐसे लाइन में जुड़ा रहता है, मतलब इस तरह से जुड़ा रहे या कुछ तरह से मान लो ऐसे कार्बन जुड़ा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक लाइन में ही, लेकिन साइड से कोई निकल गया, ऐसे कोई निकल गया तो उसको हम बोलेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। तो याद रखना है ये चीज, ठीक है। फिर से हम बोल रहे हैं कैसे पहचानेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करिए, ब्रांच बच गया, अब देखना है कि ब्रांच में जितना भी कार्बन है क्या उसके पहले या आखिरी कार्बन से मेन चेन जुड़ा हुआ है,
अगर जुड़ा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, वो नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट है। लेकिन अगर उस पहले और आखिर से ना जुड़ के बीच में किसी कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे। और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए जो हम लोग नोमेनक्लेचर फॉलो करते हैं, उसका नेमिंग करते हैं, कैसे करते हैं कॉम्प्लेक्स के लिए ध्यान से सुनिए। इसके लिए रूल है, पहला रूल क्या है, assign नंबर 1 to that carbon of branch which directly attached to the main chain। ध्यान सुनो, बोलता है कि अगर आपको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग करना है, अगर आपको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग करना है, नामकरण करना है, तो उस कार्बन को नंबर 1 दीजिए जो मेन चेन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो ये आपका मेन चेन है, ये वाला कार्बन ब्रांच का, ये वाला कार्बन मेन चेन से डायरेक्टली जुड़ा है, तो उसको नंबर 1 दीजिए। और ब्रांच में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करिए, ब्रांच में, इस ब्रांच में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट किए, तो तुम नंबर यहाँ 1 दिए, तो इधर जाओगे तो 1 2, इधर भी जाओगे तो 1 2, तो किधर भी कर लो 1 2 कर लो, 1 2 चल गया, इधर भी जाते तो 1 2 जाते, कोई दिक्कत नहीं, आप इधर भी जा सकते, इधर भी जा सकते। बस याद रखना कि जो ब्रांच का जो कार्बन मेन चेन से जुड़ा हुआ उसको नंबर 1 दो, उसको नंबर 1 दो, और लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो कहां, ब्रांच के अंदर। तो या तो 1 2, यहाँ तो ऐसा नहीं है, लेकिन मान लो एक और कार्बन यहाँ जुड़ा तो 1 2 3 हो जाता है, ठीक है। तो माने कि यहाँ दोनों तरफ से सेम ही कार्बन आएगा तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जो बच जाएगा वो ब्रांच का भी ब्रांच होगा, वो ब्रांच के अंदर का ब्रांच होगा। और ये क्या है, ये वाला लॉन्ग, ये आपका ब्रांच का मेन चेन है, ब्रांच का, देखो ब्रांच जो है उसके अंदर का मेन चेन है, ठीक है। अब देखो नेमिंग कैसे, अभी आप सुनो, एक और रूल बोला कि नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट इज इन या always in bracket and ending with suffix yl। ध्यान सुनना, पढ़ लो पूरा, क्या बोले, अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग करना है तो कैसे करेंगे सर, कुछ ब्रांच का पहले पहचान लेना कि वो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है या नहीं है। कैसे पहचानोगे, तो ब्रांच में जितना भी कार्बन, अगर उसका पहला या आखिरी कार्बन मेन चेन जुड़ा है तो नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट है। लेकिन उन पहला और आखिरी कार्बन नहीं जुड़ा, बीच में कोई कार्बन जुड़ गया है मेन चेन से, तो उसको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स की पहचान के तो नेमिंग कैसे करेंगे, तो ब्रांच का जो कार्बन मेन चेन जुड़ा उस कार्बन का नंबर 1 दो, फिर इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करो, किसके अंदर, ब्रांच के अंदर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करो, जिधर आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन दिख रहा है उधर मूव करो, 1 2 3 मूव करो। उसके बाद जो बच जाएगा वो उसका ब्रांच के अंदर का ब्रांच, इसलिए इसको हम ब्रांच ऑफ ब्रांचिंग बोलते हैं, ठीक है। अब नेमिंग याद रखना कि हमेशा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग किसमें होता है, ब्रैकेट में। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम हमेशा ब्रैकेट में ही रखना है, याद रखना। नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट ऑलवेज इन ब्रांच, ऑलवेज इन ब्रैकेट। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम हमेशा ब्रैकेट में रखना है। और एक चीज और, जब भी उसका नाम खत्म करिएगा तो आखिरी में क्या जोड़ दीजिएगा, वायल। सफिक्स में क्या जोड़िएगा, सफिक्स मतलब आखिरी में क्या जोड़िएगा, वायल जोड़ दीजिएगा। चलिए अब इसी का नेमिंग करते हैं, एक काम करते हैं, इस तरह से फिर से एक बना लेते हैं यहाँ पर और नेमिंग करना चालू करते हैं। देखो जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, अब मान लो यहाँ पर जोड़ दिए ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो हम पहले तो क्या करेंगे कि सर ये कंपाउंड है, इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट किए, कर लिए। नंबरिंग इधर से करिए, जैसे से ब्रांच नजदीक पड़ता है तो इधर से नजदीक पड़ रहा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबरिंग कर लिए। उसके बाद जो बच गया ये सब तो ब्रांच है सर। अब ये कैसा ब्रांच, मतलब कैसा ब्रांच, मतलब सब्स्टिट्यूएंट है, तो कैसा सब्स्टिट्यूएंट, नॉर्मल या कॉम्प्लेक्स, तो ये कॉम्प्लेक्स है सर। क्यों, क्योंकि ब्रांच में जितना कार्बन उसके बीच वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, या बीच में किसी भी कार्बन से जुड़ा, पहला और आखिरी से बस नहीं जुड़ा चाहिए। अगर पहला आखिरी जुड़ गया तो नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट, अगर बीच में किसी कार्बन से जुड़ गया तो उसको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है क्योंकि पहला से भी नहीं जुड़ा, दूसरा से आखिरी से नहीं जुड़ा है, बीच वाले किसी कार्बन से जुड़े हुए हैं, ठीक।
अब इसके लिए नेमिंग कैसे करना है तो ध्यान सुना, इसके लिए अलग से कहानी क्या करना है कि जो ब्रांच का जो कार्बन मेन चेन जुड़ा है उसको नंबर 1 दीजिए, तो क्या दीजिए नंबर 1 दीजिए, और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की तरफ मूव करिए तो 1 और 2, तो ये आपका ब्रांच के अंदर का लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, और उसके बाद जो बच जाता है वो उसके अंदर का ब्रांच, मतलब ब्रांच के अंदर का ब्रांच। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। जैसे बोल रहे हैं कि ब्रांच का जो कार्बन मेन चेन जुड़ा था उसको नंबर 1 दो और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की तरफ मूव करो तो 1 2, उसके बाद जब बच जा रहा है वो उसका ब्रांच हो जाएगा, तो ब्रांच के अंदर भी ब्रांच, इसलिए इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स एक्सचेंज बोलते हैं। अब नेमिंग करना चालू करते हैं, तो चलो अभी स्टार्ट करो नेमिंग। वापस सबसे पहले क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स लिखते हैं ना जी, तो ये ब्रांच ये प्रीफिक्स में ही आएगा, तो इसका पोजीशन क्या है 4, तो 4 डैश। अब ये ब्रांच कैसा, ये ब्रांच है, ये सब्स्टिट्यूएंट, ब्रांच बोले सब्स्टिट्यूएंट बकाना नहीं बाबू, दोनों सेम चीज होता है। ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये कैसा सब्स्टिट्यूएंट है सर, ये कॉम्प्लेक्स है, तो ब्रैकेट ओपन कर दो। कॉम्प्लेक्स से क्या बोले थे, ब्रैकेट ओपन करके लिखना, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करके लिखना। देखो 4 डैश ब्रैकेट ओपन किए। अब चलो नेमिंग करते हैं, तो नेमिंग करने के लिए ध्यान सुनना, जैसे नेमिंग करना चालू करिएगा तो आप ध्यान सुनना, अब इसका नेमिंग करना है तो बाकी को भूल जाइए, इसके अंदर आ जाए। तो इसके अंदर में पहले क्या करेंगे कि ये देखो ब्रांच के अंदर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन और जो बच जा रहा है वो ब्रांच है, ब्रांच के अंदर आ जाओ, बाहर बाकी सब भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इसके अंदर आ जाओ। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये उसका सब्स्टिट्यूएंट है, तो पहले हम लोग प्रीफिक्स लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट, पहले हम लोग सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं प्रीफिक्स में, तो बताओ कहां पर है, 1 पे एक कार्बन है तो मिथाइल, ठीक है। तो सबसे पहले छोटा ब्रांच का नाम लिखना है, ये वाला, तो 1 पे मिथाइल। उसके बाद ब्रांच के अंदर जो मेन चेन है उसमें कितना कार्बन है, तो सिर्फ 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन तो क्या लग जाएगा 1। और हम बोले थे कि जब आप इसका नाम कंप्लीट करिएगा तो आखिरी में क्या लगाइए वाई है, तो इस कार्बन का नाम मिथाइल हो गया, 1 पे मिथाइल जुड़ा हुआ था। अब इस दोनों कार्बन, ये मेन चेन वाला कार्बन तो 2 कार्बन तो एथ हो गया, और आखिरी में जोड़ देंगे वाईएल। क्लियर हो गया। अब जैसे कंप्लीट होगा नाम कंप्लीट होगा, इसका भी नाम हो गया, इन दोनों कार्बन का भी नाम हो गया, पूरा ब्रांच का नाम, आपका पूरा सब्स्टिट्यूएंट का नाम कंप्लीट कर दिया, कॉम्प्लेक्स का नाम हो गया। तो अब रूट वर्ड में आ जाओ, मेन रूट वर्ड में कितना कार्बन है, मेन वाला चेन में 8 कार्बन, तो ऑक्टेन, ठीक है। चलिए ये हो गया इसका नेम। इस तरह से एक और क्वेश्चन आ गया फॉर एग्जांपल, इसको तो पॉज करके लिख लो, पहले देखो इसे करो, इसको पॉज करिए, इसको लिखिए, इसको पॉज करिए, इसको लिखिए। चलिए अगला क्वेश्चन करवा रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, अगला क्वेश्चन करा रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। देखो आप याद देखो क्वेश्चन नंबर 2, मान लो ऐसा रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 और इस तरह से रहा 1 2 3 4। सबसे पहले तो क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं, कर लो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लिए सर। नंबरिंग जैसे करो, जैसे ब्रांच नजदीक पड़ता है तो इधर से नजदीक पड़ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा इधर से भी सेम ही पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, इधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं, मतलब इधर से भी 5 पड़ रहा था तो इधर से भी नंबरिंग करके देख लो 5 ही पड़ेगा, तो किधर इस वाले केस में किधर से भी नंबरिंग कर सकते। तो ये क्या बच गया सर, ये तो मेरा सब्स्टिट्यूएंट बच गया। कैसा सब्स्टिट्यूएंट सर, ये कॉम्प्लेक्स है, क्यों, क्योंकि इस पहला और आखिरी वाले कार्बन से मेन चेन नहीं जुड़ा है, उसके बीच वाला किसी कार्बन जुड़ा है, तो ये आपका नेमिंग कैसे करेंगे, तो चलो पूरा का नामकरण करना चालू करो। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले प्रीफिक्स लिखते हैं, प्रीफिक्स में सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं, तो सब्स्टिट्यूएंट मेरा ये कहां पर है 5 पे, तो पहले प्रीफिक्स में हम 5 पे लिख देंगे, 5 पे इस ब्रांच का नाम लिखेंगे, इस ब्रांच इस ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये कैसा सब्स्टिट्यूएंट है, कॉम्प्लेक्स है, इसलिए ब्रैकेट ओपन करेंगे 5 पे ये सब्स्टिट्यूएंट। देखो हम क्या बोल रहे हैं, यही समझाना चाह रहे हैं कि सबसे पहले प्रीफिक्स लिखेंगे, प्रीफिक्स में क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे ना जी। प्रीफिक्स में सबसे पहले नामकरण करेंगे तो पहले प्रीफिक्स लिखेंगे, प्रीफिक्स में क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे। अब सब्स्टिट्यूएंट तो मेरी कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स है तो ब्रैकेट ओपन करना होगा, कर लिए। अब जैसे कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना चालू करेंगे तो आप बोल रहे थे सर कि जो कार्बन मेन चेन से जुड़ा है उसको नंबर 1 दीजिए और लॉन्गेस्ट कार्बन के चेन की तरफ मूव करिए, तो 1 2 इधर जाएंगे तो 2 आएगा, इधर जाएंगे तो 3, तो 1 2 और 3। तो ये ब्रांच का या सब्स्टिट्यूएंट का ध्यान सुना है, इस ब्रांच का लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये हो गया। अब ब्रांच के अंदर ये एक ब्रांच बच गया, तो सबसे पहले छोटा ब्रांच का नाम लिखो, मेन चेन वाला ब्रांच का मेन चेन का नाम नहीं लिखना होता, तो आखिरी में लिखना होता है। सबसे पहले छोटा ब्रांच का नाम लिखो, तो बताओ अब एक कार्बन तो क्या होगा मिथाइल, एक कार्बन तो मिथ, और चूंकि ब्रांच है तो वाई है, तो मिथाइल, ब्रांच में आखिरी में वाई लगाते तो मिथाइल। कहां जुड़ा, 1 पे जुड़ा, तो 1 पे मिथाइल। अब इसका नाम कंप्लीट, तो अब मेन चेन का ब्रांच के अंदर मेन चेन का नाम लिखा, तो कितना कार्बन है 3 कार्बन, क्या लिखेंगे 3 कार्बन, तो प्रोप।
नाम कंप्लीट हो गया, लेकिन तो आखिरी में क्या लगा देना था, वाइल, क्योंकि ये भी तो ब्रांच ही है ना बबुआ। ब्रांच रहेगा तो आखिरी में वाइल लगेंगे, ब्रांच रहेगा तो आखिरी में वाइल लगेंगे। ये ब्रांच है इसलिए मिथाइल वाइल लगा, ये भी ब्रांच ही है, मतलब मेन चेन इसलिए प्रॉप लिखे, लेकिन ये भी ब्रांच ही है तो इसलिए वाइल है, क्योंकि ब्रांच के अंदर ही आ रहा है। अब इसका ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, कंप्लीट है इसका नाम, इसका भी नाम, इसका नाम, पूरा का नाम हो गया। अब मेन चेन में कितना कार्बन है सर, 9 कार्बन, तो नॉन हो जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन देखो, जल्दी इसको पॉज करके लिख लो और एक और क्वेश्चन देखो, और आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हम इसलिए ठीक है। चलिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करते, देख लो यही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा। कितना कार्बन है, 3 3 6 3 9 1 10, 3 3 6 3 9 1 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में आ गया 10 कार्बन। नंबरिंग इधर से करेंगे, इधर से ब्रांच नजदीक पड़ा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब हमको नेमिंग करना था। देखो तो ये क्या बच गया, ये तो आपका सर पूरा, ये तो आपका सब्स्टिट्यूएंट है। कैसा सब्स्टिट्यूएंट है सर, कॉम्प्लेक्स है। क्यों, क्योंकि सर देखिए तो ऐसा लग रहा है कि ब्रांच के अंदर ही ब्रांच निकला, मतलब इधर से एक जड़ निकला, उससे एक अलग चला गया, फिर से चला गया, फिर से अलग निकल गया। जब ऐसा होगा कि एक ब्रांच से अलग अलग ब्रांच निकलेगा तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट तो कहते हैं ना। अब चलो नेमिंग करते हैं। नेमिंग में सबसे पहले क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स लिखते हैं। अरे उससे पहले सर कि हमको पता चल गया है कि अगर ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो आप बोले थे कि इसका नंबरिंग ऐसे होता है कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में जो कार्बन मेन चेन है उसका नंबर 1 2 और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की तरफ मूव करो तो 1 2 3 1 2 3, तो जैसा मूव करना था हम ऐसे ही चल जा रहे हैं 1 2 और 3। तो ये आपका ब्रांच के अंदर का लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। जो बच गया वो क्या, वो ब्रांच बच गया, तो ये एक ब्रांच और एक ये ब्रांच। इसको तो मिथाइल बोलेंगे क्योंकि एक कार्बन, यहाँ पर 2 कार्बन, तो इसको क्या बोलेंगे, 2 कार्बन तो इथ, और चूंकि ब्रांच है तो आई, तो इथाइल। इसमें एक कार्बन तो मिथ, एक ब्रांच है तो आइल, तो मिथाइल। ठीक है, याद रखना सब। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, नेमिंग करना चालू करते हैं। ध्यान से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट किए, नंबरिंग कर लिए। अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट पता चल गया तो उसका भी नंबरिंग कर लेते हैं कि जो कार्बन मेन चेन जुड़ा उसको 1 2, फिर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की तरफ मूव करो तो उस ब्रांच का आपका मेन चेन पता चल जाएगा। जो बच जाएगा वो ब्रांच के अंदर का ब्रांच होगा। ठीक है, चलिए अब नेमिंग करना चालू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स में किसको लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। तो ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है, कहां पर है, 4 पे, तो 4 डैश। सर कैसा सब्स्टिट्यूएंट है, कॉम्प्लेक्स, तो ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। अब जैसे इसके अंदर आए सबको भूल जाओ और याद रखो कि ये मेन चेन है और ये आपका ब्रांच है। तो मेन चेन को बाद में लिखते हैं ना, वो हमेशा पहले ब्रांच लिखते हैं, तो पहले ब्रांच लिखो। तो सर ये इसका नाम तो इथाइल होगा, इसका मिथाइल होगा, ई पहले आता है। तो कहां पर जुड़ा, इथाइल, तो 1 पे, तो 1 पे इथाइल, 2 पे मिथाइल। कि दोनों ब्रांच था, ब्रांच को हम लोग प्रीफिक्स में लिखते हैं, तो प्रीफिक्स में लिख दिया। इसको भूल जाओ। ये हम बात कर रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में ये मेन चेन है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के अंदर ये मेन चेन है और वो उसका ब्रांच है। तो मेन चेन लिखने से पहले इसका नाम लिखना होगा ना, क्योंकि ये ब्रांच है। पहले ब्रांच लिखते तब मेन चेन का नाम लिखते हैं। पहले ब्रांच, क्यों, क्योंकि ब्रांच तो प्रीफिक्स में जाएगा, इसलिए हम लोग पहले प्रीफिक्स में क्या लिख दिए, 1 पे इथाइल, क्योंकि इथाइल में ई आता है, मिथाइल में एम आता है, ई पहले आता है, तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले तो 1 पे इथाइल और 2 पे मिथाइल। इससे बता रहे हैं ये प्रीफिक्स में लिख रहे हैं, ये आपका ब्रांच है, ब्रांच प्रीफिक्स में लिखा जाता है। तो 1 पे इथाइल, 2 पे मिथाइल, क्वेश्चन बताते हैं ना प्रीफिक्स ऐसे लिखा है। चलिए उसके बाद कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के अंदर ये मेन चेन बच गया। मेन चेन में कितना कार्बन है, 3 कार्बन, 3 कार्बन, तो क्या होगा, प्रॉप। और ये खुद भी तो ब्रांच ही है ना जी, तो क्या लगा देंगे, वाइल। ये आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कंप्लीट हो गया। अब देख लो कितना कार्बन, 10 कार्बन, तो डिकेन हो जाएगा। इस तरह से हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग करते हैं। जल्दी से इसको भी लिख लीजिए, है ना। एक क्वेश्चन तुम लोग को देंगे, तुम लोग करके आना है। ठीक है, चलो पॉज करो, लिखो, आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए इसका नेमिंग करके आना है आप लोगों को।
ठीक है, बस इतना करके आइएगा। इसका नेमिंग खुद से करके आना बाबू, ये भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस तुम देखोगे तो समझ आ जाएगा। और ये हम नीचे में बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाए तो कार्बन दे देना, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन और 6 कार्बन, इसका नेमिंग खुद से करना, ठीक है। चलो ये हो गया, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग कॉमन नेमिंग के ऊपर बढ़ेंगे, तो जल्दी से इसको अब पॉज करो और अब आगे टॉपिक स्टार्ट करते हैं कॉमन नेमिंग, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं कॉमन नेमिंग में। तो हेडलाइन डालेंगे हम लोग कॉमन नेमिंग, ठीक है। अब उनको पढ़ना है कॉमन नेमिंग के बारे में, कॉमन नेमिंग कैसे क्या होता है। तो ध्यान कुछ कुछ पॉइंट के बारे में उसको जल्दी से लिख लोगे, अगले क्लास में उसको हम समझा देंगे, अगले लेक्चर में, इसको ध्यान सुनिए। पहला पॉइंट, स्टेट कार्बन, चलो तो अब हमको लगता है कि भगवान में क्या है यार, आगे कंटिन्यू होगी। तो आज के लिए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉमन नेमिंग का, और कॉमन नेमिंग कंप्लीट करा देंगे और उसके बाद हम लोग रिंग चेन वाला पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, छुट्टी करते हैं, थैंक यू।